अन्न सय्यदना नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना हबीबना व हबीब रब्बिना महबूबना व महबूब रब्बिना नूरना व नूर रब्बिना नूरना व नूर अर्श रब्बिना नूरना व नूर फर्श रब्बिना नूरना व नूर लौहि रब्बिना नूरना व नूर कलमि रब्बिना नूरना व नूर ईमानिना नूरना व नूर इस्लामिना रऊफना व रहीमना व करीमना व शफीअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना कुर्रतना व कुर्रत उयूनिना गौसना व गियासना व मुगीसना व मलजाना व मावाना अव्वलिना व आखिरना व ज़ाहिरना सय्यदिस सकलैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन साहिब का बकौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व औलाना व सनदना व सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व आबाइहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा दुरूशी पढ़ें सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन।
अल्लाह ताला जल्ल शानुहु की हम्दो सना कादिर मुतलक खुद मुख्तार बेनियाज तमाम जहानों का खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल मजदुहुल करीम, जिसकी ज़ात सिफ़ात और इबादत में कोई उसका शरीक नहीं, और अल्लाह करीम जिस्म, मकान, ज़मान और जहत से पाक ज़ात है। नबी पाक साहिबुल औलाक सैयदुल अंबिया मौला कुल दानाए सबुल ख़त्मुर रसूल हुज़ूर पुरनूर शाफ़ा यौमिन नशूर, हम अहले सुन्नत के दिलों के सुरूर, नूरे मुजस्सम शफ़ीए मुअज़्ज़म रहमत कायनात रूहो जाने कायनात बाइसे तख्लीक़ कायनात ताजदार ख़त्मे नबुव्वत इमामुल अंबिया महबूब खुदा शब असरा के दूल्हा अहमद मुज्तबा, मेरे और आप सब के आका मौला मलजा व मावा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलात व सलाम का हदिया नज़राना अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला जल्ल शानुहु का बेहद हिसाब शुक्र और उसका एहसान कि जिसने हमें अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला जलीला से मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया। दुआ करते हैं अल्लाह करीम महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदका वसीला जलीला से इसी मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात पर हमें ज़िंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। अहबाब गिरामी कदर, पाकिस्तान की तारीख़ में 7 सितंबर का दिन मजहबी जज्बात के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है कि 7 सितंबर 1974 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली में मुत्तफ़क़ा करारदाद के ज़रिए कादियानियों को, मरज़इयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। कादियानी कौन हैं और इनकी तारीख़ क्या है, मुख्तसर जुमलों में मैं आप हजरात के ज़रूर गोश गुजार करूँगा। मगर बुनियादी तौर पर जो कादियानियों से मुसलमानों का इख्तिलाफ है उसकी बुनियाद इस बात में है कि तमाम अहले इस्लाम का मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने जल्ल शानुहु ने बनी नौ इंसान की हदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार की ज़ात तक 1,24,000 कम बेश नफूस कुदसिया अपने महबूबा ने बारगाह अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। और इन सब के आखिर में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब करीम
अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा कर ख़त्म नबूवत का ताजदार होने का शरफ अल्लाह करीम ने अपने हबीब करीम को अता फरमाया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर नबूवत के सिलसिले को ख़त्म कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। जो शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के बाद किसी नए नबी की पैदाइश को, पैदा होने को मुमकिन भी जाने, वो भी काफिर है। क्यों कि ये किताब व सुन्नत का निचोड़ है कि अल्लाह करीम जल्ला शानहू के आखिरी नबी हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात हैं। पहले अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में मबऊस फरमाया। किसी को किसी कौम का नबी रसूल बनाकर भेजा, किसी को किसी इलाके का रसूल बनाकर भेजा, नबी बनाकर भेजा। मगर जब बारी अपने महबूब की आई तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया, महबूब प्यारे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया हबीब प्यारे, जिस जिसका मैं रब हूँ मैंने उन सब के लिए आपको और रसूल और रहमत बनाकर भेज दिया है। ऐलान फरमा दो, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। महबूब प्यारे ऐलान कर दो कि ऐ इंसानों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासि बशीरम व नज़ीरा। मेरे तमाम इंसानों के लिए, रिसालत के लिए कफायत करने वाली ज़ात, फरमाया मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। फरमाया हबीब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को मैंने सारे इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। रसूल रहमत ने दो टोक लफ्ज़ों में मुस्लिम शरीफ में रवायत है, ऐलान फरमाया उर्सिल तो इलल खल्क़ि काफ़ा। फरमाया कि मैं सारे इंसानों की तरफ, फरमाया मबऊस किया गया हूँ, भेजा गया हूँ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात के बाद किसी नए नबी की ज़रूरत तब होती जब कोई इलाका खाली रह जाता, जब कोई कौम खाली रह जाती। मगर रब जल्ला शानहू ने क़यामत तक होने वाले तमाम इंसानों के लिए, क़यामत तक होने वाले तमाम इंसानों के लिए, तमाम अक़वाम के लिए अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेज दिया है। तो फिर किसी नए नबी की कोई हाजत और ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह करीम जल्ला शानहू ने अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी बनाकर भेजा है और ऐलान फरमा दिया, फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, नबियों के आखिरी हैं, नबियों से पिछले हैं। अल्लाह पाक ने जल्ला शानहू की ज़ात ने उनको तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का आखिरी बनाकर भेजा है। तो जब रब ने कुरान में ऐलान कर दिया कि जनाब, रब ने ऐलान कर दिया कि मेरे हबीब की ज़ात के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, तो ये नजरिया पेश करना कि जी नबी पैदा हो सकता है, ये कुरान से बगावत है, ये कुरान से इनहिराफ है, ये कुरान का इनकार है। रब जल्ला शानहू ने दो टोक लफ्जों में ऐलान कर दिया है। हबीब करीम अलैहिस्सलाम को भी फरमाता है, फरमाया हबीब प्यारे, जो ईमान वाले होते हैं, वल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, फरमाया ईमान वाले गैब पर ईमान रखते हैं,
वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, फरमाया हबीब प्यारे जो ईमान वाले होते हैं, जो आप पर नाज़िल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, जो आपसे पहले नाज़िल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं। अगर कोई बाद में आना होता, अगर कोई बाद में भी नुज़ूल फरमाना होता तो उसका भी जिक्र जरूर करता, मगर ना करना इस बात पर दलालत करता है कि रब ने फरमाया हबीब प्यारे जो नाज़िल करना था या तुझ पर नाज़िल कर दिया या तुझसे पहले अंबिया पर नाज़िल कर दिया, तुझ पर मैंने नुज़ूल वही को मुनक़ते कर दिया है, खत्म कर दिया है, और तुझे मैं महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ए हबीब पाक सारे नबियों का आखिरी बनाकर, सारे नबियों का सरदार बनाकर, सारे नबियों का शहनशाह बनाकर महबूब प्यारे मैंने तुझे मबूस फरमा दिया है। अब नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जात सिर्फ दुनिया में ही का आखिरी होने का सिर्फ दुनिया में ही ऐलान नहीं फरमाया। कुरान पढ़कर देखो, कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़कर देख लो, ये तो आलम अरवाह में अल्लाह ने अंबिया की अरवाह को जमा फरमाया और वहां भी अपने हबीब के आखिरी नबी होने का ऐलान फरमाया। फरमाया वाइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल, नबियो जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत अता कर दूं, ए नबियो जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत व शरीयत अता कर दूं फिर क्या होगा? फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, फरमाया फिर मेरा लाडला महबूब रसूल तशरीफ लाएगा। यानी नबियों तुम सब के बाद जिसको मैं ये शरफ अता करूंगा, जिसको मैं ये शान अता करूंगा, वो मेरा प्यारा हबीब होगा। जब कुरान की नसूस कतईया में, कुरान मजीद की नसूस कतईया में साफ दो टोक लफ्जों में अल्लाह ने ऐलान कर दिया है, तो मालूम होता है इस अकीदे पर ईमान फर्ज है, जरूरी है। यह ईमानियात की जड़ है, ईमानियात की बुनियाद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं और नबी पाक के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। और हजरात किरामी कद्र नबी पाक की कितनी अहादीस हैं, 200 के करीब अहादीस हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से इरशादात जारी हुए हैं। उनका खुलासा भी ये है कि रसूल रहमत ने फरमाया है मैं आखिरी नबी हूं। बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, मिशकात है, मुस्नद इमाम अहमद है, कितनी हदीस की किताबों में हदीसें मौजूद हैं। रसूल पाक फरमाते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रावी, रसूल पाक ने फरमाया मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल उस शख्स की सी मिसाल है। फरमाया जिस शख्स ने एक मकान बनाया, बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, ये बुखारी मुस्लिम के जुमले लफ्ज़ में बोल रहा हूं, बुखारी मुस्लिम के कलिमात मैं नकल कर रहा हूं। रसूल पाक ने फरमाया मुझसे पहले और मेरी अंबिया की मिसाल ऐसी है, फरमाया जिस तरह किसी शख्स ने बड़ा खूबसूरत मकान बनाया मगर एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी, एक ईंट की जगह खाली छोड़ दी। फरमाया लोगों वो आखिरी ईंट मैं हूं और मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अब दूसरी हदीस बुखारी मुस्लिम की हदीस और देख लो, मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, सैयदना अबू हुरैरा ही रावी। फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम बनी इसराइल का सियासी निजाम भी चलाते थे। फरमाया जब एक विसाल कर जाता अल्लाह पाक उसकी जगह दूसरे को मुंतखब फरमा लेता, मबूस फरमा देता। फरमाया लोगों पर मैं अना खातमन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं और मेरे बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हाँ मेरे बाद खुलफा आएंगे मगर नबी कोई आ सकता नहीं है। तीसरी हदीस पाक भी सुन लो, रसूल पाक ने फरमाया, ये तिरमिज़ी में हदीस है, मिशकात में हदीस है, नबी पाक ने फरमाया, रसूल पाक ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी आना होता, मेरे बाद कोई नबी पैदा होना होता तो फरमाया उमर फारूक नबी होते, मगर याद रख लो मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा हो सकता नहीं है। हज़रात मोहतरम अब चौथी हदीस पाक भी सुन लो, ग़ज़वा तबूक का मौका है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूल पाक ने मदीना शरीफ का नुकरान बनाया। मौला अली शेर खुदा ने अर्ज़ किया
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़कर जा रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया अली तेरी और मेरी निस्बत जो है मूसा और हारून की निस्बत है, यानी जैसे वो भाई थे तू मेरा चचाजाद भाई है। अली तेरी मेरी निस्बत मूसा और हारून की निस्बत है। मगर अली ये भूल न जाना, अली ये बात याद रखना, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा हो नहीं सकता। ये साफ हदीसें हैं। कितनी हदीसें तय्यबात मौजूद हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की जात ने यह फैसला किया है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया है कि मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। हजरात गिरामी कदर, मगर बदबख्ती और नहूसत का ये आलम देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बदबख्त हुए जिन्होंने रसूल पाक के बाद नबूवत का दावा किया। अल्लाह के हबीब जानते थे, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम अपने इल्मे गैब शरीफ से पहचानते थे कि ऐसे बदबख्त पलीद पैदा होंगे जो मेरे बाद नबूवत का दावा करेंगे। तो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, अबू दाऊद में हदीस है, मिशकात में हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत सैयदना सौबान इस हदीस के रावी हैं, फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत का दावा करने वाले, फरमाया मेरी उम्मत में 30 दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, उनमें से हर एक गुमान करता होगा कि वो अल्लाह का नबी है। मगर लोगों कहीं गुमराह ना हो जाना, लोगों कहीं फिसल ना जाना। अना खातमुन नबिय्यीना ला नबी अबादी, फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी पैदा हो नहीं सकता। हजरात गिरामी कदर, इस बात पर उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। किताब और सुन्नत के दलाइल की वजह से पूरी उम्मत का इजमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। सैयदना इमाम आज़म हजरत सैयदना इमाम आज़म, इमामुल आइम्मा, कश्फुल गुम्मा, सिराजुल आइम्मा, इमामुल मुहद्दिसीन वल फुक़हा वल मुदक्किकीन, सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अल खैरातुल हसान पढ़कर देख लो, साफ जुमले हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज गुजार होता है, हुजूर हमारे इलाके में एक शख्स है, उसने नबूवत का दावा कर रखा है, नबूवत के दावे का डोंग रचा रखा है, क्या हम उससे उसके नबूवत के दावे की दलील ना मांग लें, उसके नबूवत के दावे की उससे दलील न तलब कर लें, उससे कोई मोइज़ा ना मांग लें। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जो उस बदबख्त से नबूवत के दावे की दलील भी मांगेगा, मोइज़ा भी मांगेगा, वो भी काफिर हो जाएगा। इसलिए कि ये तो हर मुसलमान को यकीन होना चाहिए कि हमारे आका और मौला आखिरी नबी हैं और नबी पाक के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हजरात गिरामी कदर, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के विसाल बा कमाल के बाद मुत्तसिलन रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार के बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी बदबख्त ने नबूवत का दावा कर दिया, कहा मैं नबी हूं। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम सरकार के सहाबा का लश्कर जर्रार उसका मुकाबला करने के लिए भेजा और उस बदबख्त को फिन्नार कर दिया, जहन्नम वासल कर दिया। यानी सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात वाला सिफात के खत्मे नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ जिहाद करने वाली जो जात है, वो नबी और रसूलों के बाद जिनको सबसे अव्वलियत हासिल है, अफजलियत हासिल है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है, उन्होंने जिहाद किया है। तो हजरत गिरामी कदर, वक्त तो गुजरता रहा, अहले इस्लाम ऐसे हर फितने की सरकोबी करते रहे, मगर जब अंग्रेज मनहूस का मनहूस दौर आया,
अंग्रेज मनहूस ने अपने मनहूस पालतू कुत्ते जो थे जो तैयार किए, उनको रसूलुल्लाह की अज़मतों के खिलाफ किताबें लिखवाने पर मजबूर किया, किताबें लिखने पर मजबूर किया, रसूलुल्लाह की अज़मत के खिलाफ गनौनी साजिशें तैयार की। एक बदबख्त मोहम्मद कासिम ननोतवी नाम के मौलवी नवाब मालवी ने तहसीरुन नास नामी किताब अंग्रेजों के इमाम पर लिखी, जिसमें लिख दिया, कहा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद अगर कोई नबी पैदा हो जाए तो रसूल पाक के बाद नबी पैदा हो जाने से आपके आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। एक और ने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान, हज़रात गिरामी कदर जरा देखिए और गौर कीजिए, उसने भी लिख दिया, रब चाहे तुम तो एक मोहम्मद की बात करते हो, मगर रब चाहे तो करोड़ों मोहम्मद के बराबर और भी बना सकता है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जब ऐसी बकवासात का तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे दज्जाल को अंग्रेजों ने मैदान में उतारा, जिसने कहा लोगों ये देखो किताबों में लिखा है, ये किताबें लिखने वाले तुम्हारे मौलवी हैं कि नबी पाक के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो उनके आखिरी नबी पाक के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लोगों मैं नबी हूं। उस बदबख्त ने पूरे 1900 में या 1901 में नबूवत का दावा कर दिया, हालांकि उसकी मकबूतुल हवासी का आलम यहां तक था कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तहरीरें पढ़ने वाला, और नबी तो बड़ी दूर की बात है, वली भी बड़ी दूर की बात है, मुजद्दिद होना भी बड़ी दूर की बात है, उसको तो कोई आम शरीफ इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं हो सकता। उसने अपने पैदा होने से लेकर तमाम वाकयात को अपनी किताबों में किस अंदाज से नकल किया है कि शराफत अपना सर पीट कर रह जाती है। और यह भी कहने पर ये देखिए हक से इनहराफ की लानतें कैसी तारी होती हैं। उसने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया कि रसूलुल्लाह की दुश्मनी की लानत जो है उस बदबख्त पर कैसी तारी हुई। वो कहता है कि मैं बंदे का पुत्र भी नहीं हूँ। दुर्रे समीन और बुरा ही नाम दिया, उसकी किताबें पढ़कर देखो। कहता है किरमे खाकी हूँ, मेरे प्यारे ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार, कि मैं तो बंदे का पुत्र नहीं, मैं तो मिट्टी का कीड़ा हूँ, मैं तो इंसानों की जो जहां से नफरत करते हैं इंसान, मैं तो वो जगह हूँ। और हज़रात गिरामी कदर ये लानत क्यों तारी हुई? उस बदबख्त ने खुद खुदा की जात से लेकर रसूलुल्लाह की जात तक ही नहीं, ये सारे दावे खुद होने का किया। कहा मैं रब हूँ। मायना कमालात इस्लाम उसकी किताब है, अल बरिया उसकी किताब है, तस्करा उसकी किताब है। इन सारी किताबों में लिखता है, कहता है मैंने ख्वाब देखा, मैं रब हूँ, फिर मैंने यकीन कर लिया, फिर जमीनों आसमान को बना दिया, फिर बेटा पैदा होता है। हकीकतुल वही में पहले लिखता है, तस्करा में लिखता है और किताबों में लिखता है। कहता है ये बेटा क्या पैदा हुआ, ये तो रब आसमान से उतर आया, यानी रब का बाप बन बैठा। नौजुबिल्लाह। दाफिल बला में लिखता है रब ने मेरे हाथ पर बैत की, रब का पीर बन बैठा। इस्लामी कुर्बानी में खुदा की बीवी होने का नौजुबिल्लाह मुद्दई बन बैठा। तस्करा से लेकर हजरत इब्राहीम अहमदिया वगैरह सब किताबें पढ़कर देख लो, और सब किताबों में आदम अलैहिस्सलाम की जात से लेकर रसूल पाक तक तमाम नबियों के खुद होने का दावा किया। आदम भी मैं, मूसा भी मैं, ईसा भी मैं, यूसुफ भी मैं, याकूब भी मैं, इब्राहिम भी मैं, नूह भी मैं। और कहता है अब मूसा और ईसा के साथ मोहम्मद और अहमद मुज्तबा भी मैं हूँ। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसी बदबख्त बकवासात की हैं कि हज़रात गिरामी कदर कोई भी अक्ल सलीम रखने वाला शख्स इस शख्स को तो एक आम नॉर्मल आदमी इंसान नहीं मान सकता, चाहे जाए कि उसको नबी माना जा सके। मगर शूमी किस्मत देखिए, अंग्रेजों के जो पालतू लोग थे, अंग्रेजों के जो मतलब वजीफा खार लोग थे, उन्होंने उस जमाने में भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सपोर्टें की, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सपोर्टें की, उसको रिश्ते दिए। और ये सारे के आज सारी की जो सारा जो फितना फसाद बर्पा है, आज सारी की सारी दहशत गर्दी की जो बुनियादें हैं, ये सारी की सारी पैदा करने वाले कौन लोग थे? तारीख के औराक में आज भी बातें महफूज हैं। इस्लाम के खिलाफ सारी साजिशें तैयार करने वाले यही कादियानी और कादियानी नवाज लोग थे। और पाकिस्तान की तारीख को भी पढ़कर देख लो, पाकिस्तान की तारीख में भी
जहां कहीं भी इस्लाम को या जहां कहीं भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कैफियतें पैदा हुई हैं, तो पीछे यही लोग मौजूद थे। और हज़रात गिरामी कदर उस वक्त जब इस बदबख्त ने नबूवत का दावा किया, इसने अपना फितना बर्पा किया, उस वक्त भी अहले सुन्नत के उलमा थे, अहले सुन्नत के मशाइख थे, जिन्होंने इस बदबख्त का मुकाबला किया। पीर मेर अली शाह साहब गोल्डवी थे, पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी थे, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा बरेलवी थे, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शाह हामिद रजा थे, मौलाना गुलाम रसूल कासमी अमृतसरी थे, मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी थे, काजी फजल अहमद लुधियानवी थे। कितने सुन्नी उलमा थे जो सीना सबर हुए, इस बदबख्त का पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बदबख्त को और इसके कारिंदों को हर मैदान में भागने पर मजबूर कर दिया। बिलाखिर वो वक्त भी आया जब लाहौर में सुन्नी उलमा ने मिर्जे को मुनाजरे के चैलेंज दिए, और ये वो जमाना है हजरात गिरामी कदर जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अहले सुन्नत के मुखालिफ लोगों को चैलेंज दे रहा था। ये वो जमाना है जब अहले सुन्नत के मुखालिफ लोगों को मिर्जा चैलेंज देता था और वो अपनी बिल्लों में घुस रहे थे। मिर्जा कहता था मुझसे मुबाले कर लो, मगर मुबाले के जिनको चैलेंज देता था वो अपनी बिल्लों में घुस रहे थे। वो कहते थे मुझे हमें ये मंजूर नहीं है। उस वक्त सुन्नी उलमा थे, सुन्नी मशाइख थे, जिन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे दज्जाल का हर मैदान में मुंह तोड़ जवाब दिया है। आखिर में भी हजरत पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी लाहौर में आए, पीर अमीर अली शाह साहब आए और इस बदबख्त को मुनाजरे और मुबाले के चैलेंज दिए। बिलाखिर ये सामने तो ना आया तो पीर जमात अली शाह साहब ने पेश गोई की, कहा 24 घंटे में मिर्जा अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। फिर वही हुआ जो अल्लाह पाक जल्ल शानहू के दुश्मनों के साथ हुआ करता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को वबाई हैजे ने आ लिया। मिर्ज़ाइयों की किताब हयात नासर मेरे पास मौजूद है, उसमें ये सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। फिर वो अल्लाह के इबरतनाक अजाब में मुब्तला हुआ और पाकिस्तान बनने के बाद भी जब भी तहरीक खत्म नबूवत चलती है, सुन्नी उलमा मशाइख आगे आगे होते हैं, तो हज़रात गिरामी कदर वो लोग आज अपने इस तहरीक के मामे चाचे बने हुए हैं, वो लोग इस तहरीक के हीरो बने हुए हैं, जो कल तक मिर्जे के यार थे, जो कल तक मिर्जे को रिश्ते देने वाले थे, जो कल तक मिर्जे के निकाह कराने वाले थे, जो कल तक मिर्जे के निकाह पढ़ावाने वाले थे, जो कल तक मिर्जे के निकाह पढ़ के उनसे नजरें वसूल करने वाले थे, जो कल तक मिर्जे से जनाब दुआएं करवाने वाले थे। यहां तक ऐसे बदबख्त मौलवी नवाब मालवी भी थे जो मिर्जे को खत लिखते थे कि हुजूर आप तो बड़े मुस्तजाब दावत हैं, आप हमारे लिए कोई दुआ किया करें। हजरात गिरामी कदर मगर सुन्नी उलमा मशाइख ने सैयदना इमाम अहमद रजा की क़ियादत में मुत्तफ़क़ा फतवा दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है ये काफिर और मुर्तद है, और जो शख्स इसके काफिर और मुर्तद होने में शक भी करे तो वो भी काफिर और मुर्तद है। सुन्नी उलमा मशाइख का दामन ऐसी हर गंदगी से पाक है, मगर आज जो लोग हीरो बने फिरते हैं ये वही लोग हैं जिनके बड़े मिर्जे के मुआवन रहे, जिनके बड़े मिर्जे के वकील रहे, जिनके बड़े मिर्जों से दुआएं करवाते रहे और जिनके बड़े मिर्जे के जनाजे के साथ जाते रहे। अबुल कलाम आजाद को देख लो। हजरात गिरामी कदर ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, वरना तारीख का रिकॉर्ड आज भी सारे का सारा मौजूद है। कौन लोग थे जो फतवे देते हैं कि मिर्जियों के पीछे नमाज जायज है? वो कौन लोग हैं जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे दज्जाल के वकील बने रहे? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करीम ने जो हमें मजहब हक अहले सुन्नत व जमात अता किया है, ये वो मजहब हक है कि जिनका दामन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे हर दज्जाल की गंदगी की हमायत से पाक है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हबीब करीम के सदका वसीला जलीला से मजहब हक अहले सुन्नत पर जिंदगी, इसी पर मौत अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।